बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाजरीन, आज हम वेलकम कर रहे हैं आपको मेला मंडी गार्डन विलास अडियाला रोड के ऊपर, और यहाँ से हमने भी बैल ख़रीद लिया। नोमी भाई ने कौन सा बैल ख़रीदा है आइए हम आपको बताएंगे। फर्दर इनके रेट्स जो हैं वो भी बताएंगे, और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सस्ते दांत अगर ख़रीदने हैं तो उसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तरीक़ा वारदात क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी से अच्छी खबर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और हमारे चैनल का नाम है जनाब विलेजर नोमी भाई ऑफिशियल। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो है जनाब कुर्बानी के जानवर, वो कैसे सस्ते से सस्ते ख़रीदे जा सकते हैं। प्रॉपर्टी के सिलसिले में अगर बात की जाए तो घर प्लाट बेचना हो, ख़रीदना हो, तो वो हम फ्री ऑफ कास्ट, इसके ऊपर हमारा जो है मौजू वो चल रहा है। और यही वजह है कि हमारा चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। ये सारा कुछ उसी वक्त मुमकिन हुआ जब आप हमारी सपोर्ट करने लगे। तो हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए आपको दिखाते हैं जनाब, तफरीह करवाते हैं, विज़िट करवाते हैं जनाब मेला मंडी गार्डन विलास। जेल से ये थोड़ा सा पहले है अडियाला रोड पर, और ये रात का सीन है। और रात को हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ईद का आखिरी दिन हो, तो रात को अगर आप इस तरह मंडी में मौजूद हैं तो हर बंदे की कोशिश होगी कि जो दान भी है वो हम बेच दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरा साल हमें इसकी लुक आफ्टर दोबारा से करनी पड़ जाए। तो हर बंदे की ये कोशिश होती है कि आखिरी दिन जो है वो जैसे तैसे करके जानवरों को निकालें, और कस्टमर जो है उनकी कोशिश होती है कि हमें सस्ते से सस्ता दान ख़रीदना है, क्योंकि महंगाई जो है वो हर बंदे की पहुंच से तकरीबन दूर होती जा रही है। तो आइए जनाब हम आपको दिखाते हैं कि नोमी भाई ने कौन सा बैल ख़रीदा है जनाब। तो ये जनाब दान का सौदा हो गया, आप ये देख रहे हैं नोमी भाई पेमेंट करते हुए। और ये ब्लैक वाला जो दान आपको नज़र आ रहा है तो ये नोमी भाई ने ख़रीदा है 160 में। इसकी लुक अगर हम आपको दिखाएं तो काफ़ी बड़ा दान है जनाब। और इसको खोल लिया, अब इसको गाड़ी पे चढ़ाएंगे और गाड़ी पे लेके आएंगे, क्योंकि हालांकि इतनी लोकेशन जो है वो हमारी दूर नहीं है, अडियाला रोड से नज़दीक है। अगर नॉर्मल पोजीशन हो तो फिर बंदा इसको पैदल ही चला के ला सकता है, लेकिन अब चूँकि सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि बारिश का भी मौसम जनाब बना हुआ है, तो ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जनाब, जगह बराए बड़े जानवर, बैल, गाय, कट्टे वगैरह। तो ये सारी सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो छोटे जानवर जो हैं उनकी भरमार है। उसकी यही वजह है कि ये जो बीमारी बीच में आई थी उसी वजह से करके ये सारी टेंशन हुई कि लोगों ने जानवर बड़े जो हैं वो ख़रीदने कम किए। तो उसके साथ साथ छापे वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से पड़ने शुरू हो गए कि कोई भी बीमार जानवर स्पेशल रजिस्टर्ड जो है वो मंडी में ना आए। और यही वजह थी कि फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई और छोटे जानवरों की तरफ जो है रुझान ज़्यादा हो गया, और बड़े जानवर जो हैं वो कम से कम आए, और बड़े जानवरों की कीमतों में ख़रीदो फरोख्त में तेज़ी आ गई, और छोटे जानवर जो है उनकी मार्केट जो है वो डाउन हो गई। तो अगर देखा जाए जनाब हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो इसमें
सबसे ज़्यादा जो बकरे थे वो बिक रहे थे जनाब 30,000, 32, इसी तरीके से 28, ये इनके रेट्स थे जनाब हर मंडी में। जैसा कि हमने आपको विज़िट करवाई मुख्तलिफ मंडियों की, और हमने भी कोशिश की कि सस्ते से सस्ता दान हम भी ख़रीदें, तो आखिरकार हमने इंतखाब किया गार्डन विलाज वाली जो मंडी है जनाब, मेन अडयाला रोड के ऊपर, जेल से थोड़ा सा पहले। ये यहाँ पे मुख्तस की गई है ये जगह, और सबसे बड़ी जो सूरत हाल इसकी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो है जनाब कि यहाँ पे कोई पर्ची के पैसे नहीं है, एंट्री फीस हुआ करती है रजिस्टर्ड मंडियों में, और जब बेचोगे तो उसमें भी आपको उसके ऊपर लिखाई पड़ेगी, और वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट हुआ करता है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पे यही है कि कंजस्टेड सा इलाका, जब यही जो मवेशी हैं रोड के ऊपर लोग इसको रख के बेचते हैं, तो फिर रोड जो है वो बंद हो जाया करती है, और इसी वजह से ये जगह जो है मुख्तस की गई है जनाब, ताकि लोग आराम से अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ख़रीदारी कर सकें और अपने जानवर बेच सकें। तो अगर ये सुन्नत इब्राहिमी की बात की जाए तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हुक्म किसका हो रहा है, आर्डर किसकी तरफ से आ रहा है। खुदा पाक वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है बंदे से, और यही वजह है कि एक माँ अपने बेटे को छोड़ के उसके लिए पानी की तलाश में निकलती है, तो वो जहाँ से दौड़ के अल्लाह की बंदी जाती है, तो अल्लाह ने ये कह दिया कि ऐ मेरी बंदी तू बेफ़िक्र हो जा, जब हाजी आया करेंगे वो तेरी सुन्नत के ऊपर अमल किया करेंगे। और यही वजह है कि हर हाजी को वहाँ से दौड़ के जाना पड़ता है, तो ये अल्लाह ने वो सुन्नत बना दी। इसी तरीके से इब्राहीम खलीलुल्लाह जिनकी हम याद में ये कुर्बानी करते हैं जनाब, तो ये कोई इतना आसानी से हमें ये इस्लाम नहीं मिला कि किसी ने चिट भिजवाई, रुका दे दिया, मैसेज दे दिया और इस्लाम इस तरह फैल गया। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। इसके बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, आज आपको हर तरफ से अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है, और कोई टाइम ऐसा नहीं होता कि जो खाना काबा के ऊपर तवाफ़ करने वालों का हजूम ना हो। जब तवाफ़ का टाइम ख़त्म हो जाता है तो परिंदे जो हैं वो गौर दर गौर वहाँ से शुरू हो जाते हैं जनाब, और काबा शरीफ का जो तवाफ़ है वो जारी और सारी रहता है। कहना ये था कि ये जो अज़ान आपकी सुनाई दे रही है इतनी आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ जो हैं वो पीछे छुपी हुई हैं जनाब। अल्लाह ने आर्डर दिया कि ए खलीलुल्लाह तू मेरा खलील है और तू सबसे अच्छी चीज़ की कुर्बानी कर। तो आपने 10 ऊँट जो हैं वो ज़िबा कर दिए। उसके बाद फिर यही जब आर्डर आता है तो उन्होंने कहा शायद मैंने थोड़ी से ज़्यादा करनी चाहिए थी, तो उन्होंने 20 ऊँट दूसरे दिन कुर्बान कर दिए। लेकिन फिर से वही आर्डर आया। तो जब ये वही आती है तो खलीलुल्लाह पता चलता है कि सबसे बड़ी जो प्यारी चीज़ है वो अल्लाह उसकी कुर्बानी मांग रहा है। तो सबसे प्यारी कुर्बानी मुझे मेरा बेटा है इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इसके अलावा मुझे और कुछ अजीज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कुर्बानी देना होगी अपने बेटे की। तो अपने बेटे को जब ये वो हुक्म देते हैं, ये वाला आर्डर बताते हैं कि अल्लाह की तरफ से ये आर्डर आया है कुर्बान जाऊं ज़बीहुल्लाह के ऊपर, उन्होंने कहा अब्बा जान जल्दी कीजिए, ऐसा ना हो कि अल्लाह का हुक्म तब्दील ना हो जाए। माँ जो है जब उसको पता चलता है वो अपने बेटे को तैयार करती है, और ये अल्लाह का एहसान है, हमारे ऊपर खसूसी कर्म है कि अगर उस दिन जब इब्राहीम खलीलुल्लाह
छुरी चला रहे होते हैं और अचानक से छुरी बाल नहीं काटती, तो वो साथ में पत्थर पड़ा होता है, उसके ऊपर छुरी को मारते हैं, ऐ छुरी तू काट क्यों नहीं रही। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है छुरी के लिए, खबरदार इस्माइल ज़बीहुल्लाह का अगर एक बाल भी तूने काटा तो फौरन से जनाब जन्नत से एक दुम्बा आता है और वो उसको रिप्लेस कर देता है। फिर जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जो हैं वो छुरी चला रहे होते हैं तो छुरी चल जाती है। उनको पता होता है कि मेरा बेटा ज़िबा हो चुका है, क्योंकि आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। और इस्माइल ज़बीहुल्लाह जो हैं उनका ये कहना था कि अब्बा जान मुझे उल्टा लटा लीजिएगा, कहीं आपको छुरी चलाते हुए तरस ना आ जाए। तो दोस्तों कहना ये था कि ये जो हम आज हमारी जो कोशिश, ये सारी हमारी ये जो काविश आपको नज़र आ रही है, ये इतनी आसानी से नहीं, ये उस मुकाबले में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने जो टूटे मूटे अम्माल लेके अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं और यही दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हमारे टूटे फूटे अम्माल को कबूल करे। इसके साथ ही हम आपको खुदा हाफिज़ कहेंगे अड्याला रोड गार्डन विलास मंडी से। और हमने जो दान ख़रीदा है इसको हमने जनाब चढ़ा लिया गाड़ी के ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का जो मौसम है वो तेज़ से तेज़ तर होता जा रहा है। तो अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।